आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों को लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे पौधे के बारे में आपको जानकारी देते हैं। यदि आप इस चीज को शीघ्र ही अपने घर ले आते हैं तो शीघ्र ही आपकी फूटी हुई किस्मत भी जाग उठेगी, किस्मत चकमक उठेगी। आप दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगेंगे, धनवान बन जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में पैसे की किल्लत नहीं आएगी, किसी प्रकार के कर्जे से आपको तंग नहीं होना पड़ेगा। आप दिन प्रतिदिन गरीबी से तंग हो रहे हैं, कर्जे से तंग हो रहे हैं, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र कर लिए, अनेकों प्रकार के ओने टोटके आपने कर लिए। दिन प्रतिदिन इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही। अनेकों प्रकार के आपने कारोबार व्यापार किए हैं, आपने कपड़े का व्यापार किया है, आपने जूते चप्पल का व्यापार किया है, आपने जल से संबंधित कारोबार व्यापार किया है, आपने परचून का कारोबार व्यापार किया है, लेकिन कहीं भी कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा। अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, अनेकों ब्राह्मणों के पास गए, अनेकों शास्त्रियों के पास गए, अपनी जन्म पत्री दिखाई, अपनी हस्तरेखा दिखाई, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के आपने पूजा पाठ अनुष्ठान हवन यज्ञ भी करवाए। ग्रह नक्षत्रों से संबंधित आपने अनेकों तरह के नग धारण किए हैं, लेकिन फिर भी आपके कारोबार व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल पा रही, आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा। तो आपको क्या करना है, मात्र हम छोटी सी एक जड़ आपको बताते हैं, वह है सफेद कटहरी की जड़। सफेद कटहरी आपने सभी ने पौधा देखा होगा, आप मरुस्थलीय स्थानों पर, घास फूस के अंदर, रोड के किनारे पर ऑटोमेटिकली अपने आप ही उगाता है। इसके पत्तों के ऊपर भी कांटे होते हैं, ये इसकी विशेष पहचान है। तो मात्र केवल आपको इसकी जड़ की आवश्यकता है और इसी जड़ के द्वारा आप शीघ्र धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। तो उस जड़ का कैसे प्रयोग करना है, क्या उसकी विधि करनी है, किस समय पर लाना है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इस सफेद कटहरी की जड़ को, इस सफेद कटहरी के पुष्प को आपने किसी भी शुभ नक्षत्र में लाना है, रवि पुष्य नक्षत्र में या स्वाति नक्षत्र में, इसके साथ साथ कृत्तिका नक्षत्र में। आप इन तीनों नक्षत्रों में से जब भी ये नक्षत्र आते हैं, उसी समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। सुबह के समय पर करना है, सूर्य उदय के समय पर आपको करना है। नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके आपने उसी पौधे के पास जाना है जो हमने आपको बताया है। उसके साथ साथ आप थोड़े से चावल अवश्य लेकर के जाएं और अक्षत लेकर के सर्वप्रथम आप उस पौधे को निमंत्रण दें, संकल्प करें, अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोले, तथा जिस मनोकामना के लिए आप उसको ले जाने के लिए आए उसके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, जो अक्षत लिए उस पौधे के पास चढ़ा दे। चढ़ाने के बाद आपने उस पौधे को उखाड़ना है, उसकी जड़ लेनी है। लेकिन ध्यान रखें, लोहे की धातु से आपने उसको नहीं उखाड़ना, जैसे कि कुदाल है, फावड़ा है या खुरपे के द्वारा आपने उसको नहीं उखाड़ना है। किसी पत्थर की सहायता से या किसी नुकीली लकड़ी की सहायता से आपने उसकी जड़ लेनी है और उसके साथ में उसका पुष्प लेना है। मात्र केवल ये दो चीज आपने उस पौधे की लेनी और ला करके आप अपने घर आ जाएं। सर्वप्रथम थोड़ा सा जल लेकर के आपने उस जड़ को साफ कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यदि कोई भी बच्चा है उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या बार बार वह पढ़ाई करने की कोशिश करता है, याद करने की कोशिश करता है, परंतु उसको याद नहीं रहता है, या बार बार वह इंटरव्यू में असफल हो रहा है, एग्जाम देता है, फेल हो जाता है, सफल नहीं हो पा रहा, कभी 1 अंक से रह जाता है, कभी 2 अंक से रह जाता है, तो उसको क्या करना है, उसके पुष्प की पत्तियां लेकर के अपनी पुस्तक के अंदर रख ले। बस रखने मात्र से ही उसका दिमाग तेज होएगा, वह जो भी याद करेगा वह भूलेगा नहीं। इसके साथ साथ यदि आप कारोबार व्यापार को लेकर परेशान हो रहे हैं, आपका कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा है, तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम उस जड़ का आपने विधिवत पूजन करना है। पूजन करने के बाद, उसको सिद्ध करने के बाद आपको क्या करना है, उस जड़ को, जो भी आपका कारोबार व्यापार क्षेत्र का मेन दरवाजा है, लाल कपड़े की सहायता से मेन दरवाजे पर उस जड़ को बांध दें
और उसके साथ साथ जो आपने पुष्प लिया है उस पुष्प को जहां भी आपने गल्ला बनाया हुआ है, काउंटर बनाया हुआ है, वहां पर आप उसको रख लें। इसके साथ साथ आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही या आपके परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, उच्चाटन रहती है, कभी भी लाभ नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ दुर्घटना आपके घर में घटती रहती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो आपने पुष्प लिए हुए हैं उस पुष्प को आप जहां भी तिजोरी है, चीज वस्त्र रखते हैं, पैसे रखते हैं, उसमें आपने उसको रख देना है। और उसके साथ साथ जो जड़ आपने ली हुई है उस जड़ को अपने घर के मेन गेट पर, मुख्य दरवाजे पर आप किसी भी लाल धागे की सहायता से उसको बांध दें। कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है, कहीं भी जाना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि नहीं करनी, बस मात्र केवल आपने छोटी सी जड़ को ला करके अपने घर में रख देना है। जैसा कि हमने जो भी विधि आपको बताई है उसी विधि अनुसार आप इस जड़ को अपने घर में रख देते हैं तो कभी भी आपको गरीबी का मुख नहीं देखना होगा, कभी भी कर्जे से आपको तंग नहीं होना पड़ेगा। तो इसी तरह आपसे वक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी वक्त